खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं करने वाली हूँ ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए पैकिंग। तो देखा जाए तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। रानी कुमारी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि लड़कियों को स्पेशली क्या क्या लेकर के जाना है वो आप हमें बताइए, लेकिन ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि ज़रूरत की सामान तो हमें वैसे भी लेकर के जाना है। तो आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ होगा तो उसमें एक पेपर भी रिसीव हुआ होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो हम सबसे पहले उस हिसाब से पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे। गाइस, तो 13 तारीख को मेरी ट्रेन है और इसलिए आज मैं पैकिंग करना कर रही हूँ स्टार्ट। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि रानी कुमारी ने मुझसे पूछा था कि स्पेशल गर्ल्स के लिए हमें ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या ले जाने की जरूरत है, तो वो बताइए। तो आज मैंने सारा पैक कर लिया था, पर फिर भी मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाने के लिए सारा सामान अनपैक कर दिया है और उसके बाद मैं दोबारा आराम से धीरे धीरे सारा सामान देखते हुए बारीकी से पैक करूंगी क्योंकि मैं 1 ईयर के लिए अपने घर से जा रही हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ये सामान छूट गया, वो सामान छूट गया। इसलिए लिस्ट बना करके मैं करने वाली हूँ आज पैकिंग। और ये गर्ल्स के साथ साथ बॉयज के लिए भी है क्योंकि सामान की जरूरत तो बॉयज को भी पड़ती है। तो आप इसे देखिए और फिर अगर कोई सामान मेरा छूटता है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सामान छूट गया, तो मैं जल्दी से वो पैक कर लूंगी। तो मैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात कर लेते हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर हमें रिसीव हुआ था उसके साथ में हमें एक और पेपर भी रिसीव हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हमें क्या क्या सामान के साथ ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना है। तो वो पेपर है मेरे हाथ में, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नंबर 5 में आप देखिएगा क्लॉथिंग एंड बेडिंग। प्राइवेट क्लॉथिंग में आपको दिया हुआ है शर्ट फुल स्लीव फॉर्मल स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू कलर का फॉर्मल शर्ट हमारे पास होना चाहिए। मैंने एक्चुअली फॉर्मल शर्ट तो मुझे मिला नहीं और वो मिलता भी नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैंने ना इसका कपड़ा ले लिया और दर्जी से सिलवा लिया। महज 1000 का ये शर्ट एंड पैंट का कपड़ा मुझे मिला था और 500 रुपीज मुझे सिलाने में लग गए। तो उससे क्या होता है कि ये परफेक्ट फॉर्मल लुक आ जाता है। अगर आप रेडीमेड लोगे जाकर के मार्केट से तो वो फॉर्मल लुक नहीं लगता है। तो स्काई ब्लू कलर का ये शर्ट मैंने लिया है, आप देख रहे होंगे, और इस कलर का ही आपको लेना है क्योंकि उसमें लाइट स्काई ब्लू नहीं लिखा हुआ है और ना तो डार्क स्काई ब्लू लिखा हुआ है, इसलिए हम ये नॉर्मल स्काई ब्लू जो होता है वो ले रखे हैं। और इसके साथ साथ ब्लैक कलर का पैंट। सेकेंड में आप देखिएगा कि ट्राउजर ब्रैकेट में आपको पैंट लिखा हुआ है और फॉर्मल ब्लैक कलर का ही पैंट होना चाहिए। तो हमने ये ब्लैक कलर का पैंट का कपड़ा लिया था और इसे सिलवाया है, तो ये परफेक्ट फॉर्मल ड्रेस, तो परफेक्ट ये फॉर्मल ड्रेस बन जाता है। और इसको मैं अभी रख देती हूँ साइड में क्योंकि मुझे अभी इसे पैकिंग नहीं करना है, मुझे इसे इस्त्री करने के लिए देना है ताकि एक परफेक्ट लुक आ जाए मुझे। तो मैं इसे रखती हूँ साइड में। एंड देन इसके बाद आता है ब्लैक लेदर बेल्ट। और ब्लैक लेदर बेल्ट मैंने सारा सामान ऐसे उलट पुलट करके रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है। एंड उसके बाद आप देखोगे तो ब्लैक कलर का शॉक्स चाहिए, इसके साथ साथ ब्लैक लेदर शूज चाहिए। ब्लैक लेदर शूज मैंने ये ले लिया है और ये तो गर्ल्स का ब्लैक लेदर शूज है, लेकिन अगर आप बॉयज है तो ब्लैक कलर का बॉयज लेदर शूज आपको लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं इसे पैकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरा लगेज ट्रॉली बैग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सामान अट जाता है आराम से। तो मैं इसे कर रही हूँ यहाँ पे पैक। और उसके बाद आप देखोगे तो स्लीपर्स हमें चाहिए। भैया हमारे पास जो जितने भी पैसे थे मैंने ना सारा सामान खरीद करके सब इसे खत्म कर दिया है। तो नॉर्मल घर पे जो मैं यूज करती हूँ मैंने वही पेपर में लपेट करके इसे ले जाना है ट्रेनिंग सेंटर ताकि मेरे थोड़े से पैसे बच जाए। और उसके बाद रुमाल ये रुमाल मेरे पास है क्योंकि उसमें कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आपको इस कलर का ही लाना है। तो मेरे पास जो पड़ा था मैंने उसे ही रख लिया है हैंकी पे। और उसके बाद लिखा हुआ है सेविंग किट। अगर आप बॉयज हैं तो आपके पास सेविंग किट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप वो रख लेना। और गर्ल्स के लिए तो ये खैर आपको पता ही है कि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें व्हाइट
कलर का बेडशीट चाहिए और इसके साथ में व्हाइट कलर का पिल्लो कवर चाहिए, जो मैंने ले लिया है। तो हम इसे करते हैं पैक। और उसके बाद आप देखोगे तो बेडिंग की बात अगर आए तो हमें मच्छरदानी भी चाहिए। कोई सा भी कलर का आप उठा सकते हो, लेकिन मेरे पास ये व्हाइट कलर का था तो मैं इसे व्हाइट कलर का ले रही हूँ यहाँ पे रखने के लिए। एंड उसके बाद ठंड के लिए आपको थोड़े से गर्म कपड़े भी पकड़ने की जरूरत पड़ेगी और कंबल की भी आवश्यकता जरूर होगी गाइस। तो मैं इसे कंबल के लिए ये छोटा सा ब्लैंकेट ले रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे आ जाएगा। और उसके बाद है गर्म कपड़ा, जो कि आपको ठंड में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने इस तरीके का इतना सारा, बस काफी है, तो मैंने इतना सारा ले लिया है गर्म कपड़ा। तो मैं इसे रख देती हूँ आराम से, ताकि वहां पे जाकर के मुझे कोई भी सामान खोजने की ज़रूरत ना पड़े गाइस। और इसके साथ मेरे पास है परफ्यूम की बॉटल, कभी कभी इमरजेंसी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं ये भी रख लेती हूँ। मेरे पास एक स्पिंच का है और एक फॉग का है, आपको जो सूट करे आप वो ले सकते हो। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाइट कलर का टी शर्ट आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, क्योंकि रनिंग आपको वाइट कलर के टी शर्ट में और ब्लैक कलर के ट्राउजर में ही करवाया जाएगा। तो व्हाइट कलर का मैंने ये टी शर्ट ले लिया है। हालांकि ये आपको जरूरत पड़ेगी 1 से 2 व्हाइट टी शर्ट की, क्योंकि ये हर दिन गंदे हो जाते हैं। तो मैंने 2 व्हाइट टी शर्ट ले लिया है जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है वहाँ पे रनिंग के दौरान। और उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर का ट्राउजर, जो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल था, तो मैंने उसे खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने कहाँ रख दिया ब्लैक कलर का ट्राउजर। या ओके, ब्लैक कलर का ट्राउजर भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं भी इसे रख देती हूँ। अच्छे से सरिया के मैं रख लूँगी बाद में, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो हमें सर्फ एंड साबुन की, जो कि हमारे कपड़े गंदे होंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप स्टार्टिंग में ही जाते हुए शॉप तो नहीं भागोगे, इसलिए स्टॉक में थोड़े टाइम चल जाए, इसलिए हम इसे अपने पास रख लेते हैं। ये हो गया कपड़ा धोने का साबुन, ये हो गया सर्फ, और इसके साथ मैंने कुछ लिए हैं, इसके साथ मैंने कुछ नहाने के शॉप भी ले लिए हैं, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक मेरे पास मार्गो का है और ये कोजी केयर का साबुन है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये रख लेती हूँ ताकि मुझे वहाँ पे भागम भाग की ज़रूरत ना पड़े। और उसके साथ साथ मेरे पास कुछ पर्सनल कपड़े भी हमें ले करके जाने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में 6 दिन ट्रेनिंग होता है और 7वां दिन दैट मीन की संडे एक पूजा का दिन होता है, जब हमें मंदिर लेकर के जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी और धर्म के हैं तो आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से पैक करके रख रखा है। ये मेरे पास बैग था, तो मैंने इस पे अपने नॉर्मल ड्रेसेस पकड़ ली हैं, ताकि मैं कहीं अगर घूमने जाऊँ। आसाम वैसे बहुत अच्छा जगह है, तो घूमने का अगर कभी मौका मिले तो हम ऐसे वाले ट्राउजर वगैरह में तो नहीं घूम सकते हैं। तो मैंने कुछ पर्सनल कपड़े ले लिए, कुछ शॉर्ट्स इनर वगैरह भी आपको रखने की जरूरत होगी, तो आप उसमें अच्छे से रख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी है मेरे पास। एक्चुअली मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपने कपड़े हमेशा साथ में लेकर के चलती हूँ गाइस। तो आप अपने हिसाब से अपने नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह पकड़ लीजिएगा। और नाइट को सोने के लिए मैंने इस टाइप के ढीले ढाले कपड़े लिए हैं, ट्राउजर टाइप, तो वो होने ही चाहिए। आप 1-2 ले लीजिएगा। और इनर वेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तुरंत दुकान तो नहीं भागोगे, इसलिए आपको इनर वगैरह भी साथ में लेकर के जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लड़कियों के लगेज में ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए होना ही चाहिए, जो ये है पैड। और ये शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो मैंने 6 पीस पैड ले लिया है, और ये पैड मैंने लिया है 9 का, ये ब्रांड है 9, जिसमें ब्लैक कलर का रैपर भी मिलता है। तो इसे थ्रो करने में हमें बहुत ज़्यादा इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप
आपके बैग में ये भी पैड होना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाकर के तो वहाँ दुकान पे खोजोगे नहीं। तो मैंने ये 6 पिक्स ले लिया है ताकि बहुत ज़्यादा इशू ना हो मुझे। और अब हम बात करते हैं अपने बर्तन की। जी हाँ, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपको बर्तन लेकर के आना है, लेकिन जनरली जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें बर्तन लेके जाने की जरूरत होती है गाइस। मेरा एक भाई भी गवर्नमेंट सर्विस करता है, तो जब वो ट्रेनिंग में गया था तो ये सब उसे लेकर के जाना पड़ा था। तो ये मेरे पास है 3 लेयर वाला लंच बॉक्स जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ है एक ग्लास जिसमें मैं सुबह सुबह रोज पानी पीती हूँ, तो उसके बाद मुझे और दोबारा उठ के पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने ये ग्लास ले लिया है क्वांटिटी के हिसाब से। और ये देखोगे तो ये मैंने प्लेट लिया है जिसमें 3 बॉल्स बने हुए हैं, और एक दाल के लिए बने हुए हैं, एक चावल के लिए बने हुए हैं। मुझे एक्चुअली बर्तन वगैरह धोने में बहुत कोड़िया लगता है, तो मैंने एक्स्ट्रा बॉल ना लेकर के ये सिंपल सा बर्तन खरीद लिया ताकि एक बार में मैं धोखे से आराम से रख सकूं। तो ये बात हो गया बर्तनों का। एंड देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप को कोरोना ना हो जाए, इसलिए आपको मास्क लेने की जरूरत है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा मास्क पकड़े हुए हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा मास्क पड़े हुए थे, तो मैंने ये 2 मास्क ले लिए हैं जो कि रिलायंस का है, मुझे फ्री में मिल गया। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उनसे ले सकते हैं, नहीं तो आपको खरीदना ही पड़ेगा बेसिकली। और आपको खरीदना है सैनिटाइजर जो आपके हैंड में एनी टाइम होना ही चाहिए। कुछ और कपड़े हैं तो मैं इसे भी रख देती हूँ साथ में। और इसके साथ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी गाइस कि ये जो सारा सामान लेकर के जा रहे हो उसकी सुरक्षा का ध्यान आपको खुद को ही रखना है, कोई और नहीं आएगा आपका सामान को ध्यान रखने के लिए। मेरे साथ 2 और मेरी फ्रेंड का हुआ है सलोनी बारी आसाम SSB ट्रेनिंग सेंटर में ही, तो हम तीनों साथ में जा रहे हैं, हमारे कुछ पेरेंट्स भी रहेंगे साथ में। तो हम लगेज को भी ध्यान देंगे, खुद को भी ध्यान देंगे, एक दूसरे को भी ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ मैंने अपने कुछ क्रीम वगैरह भी लिए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो उसके बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं। तो आप देख लेना, आपको जो सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना पर्सनल सामान भी पकड़ सकते हैं। और ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये लेके जाना है वो लेके जाना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा जो आपको लेके जाना होगा वो आपके पर्सनल यूज के। इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मल ड्रेस है, ये फुल पैंट और शर्ट, और इसके साथ में शूज और बेल्ट। अगर ब्लैक वॉच हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वॉच वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है वहां पे। तो गाइस फाइनली मेरा पैकिंग अब मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे कर लूंगी, क्योंकि हाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आप पैकिंग कर रहे हो ना तो ये जो कपड़ा है ना आप इसे इस तरीके से पैकिंग ना करके आप इसे ऐसे करना, एंड देन आप इसे ना आराम से इस तरीके से राउंड राउंड घुमा करके अगर रखोगे तो आपके लगेज में और भी ज्यादा ड्रेसेस अटने के चांसेस रहेंगे, और लगेज आपका बहुत जल्दी फुलफिल नहीं होगा। इससे एरिया कवरेज बहुत ज्यादा नहीं होता है और आप आराम से ज्यादा सामान ले सकते हैं। तो गाइस अगर कोई सामान मेरे से छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसे अपने साथ जरूर रखूंगी। एक हाँ आपको नेल कटर भी लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप वो ले लेना। और साबुनदानी मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये साबुनदानी अगर हमारा साबुन खराब ना हो उस वजह से मैंने एक ये भी ले लिया है। और इस तरीके का सामान मैंने सारा पैक कर लिया है। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी भी तरीके का कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर वो वीडियो आपके मोबाइल में हाजिर हो जाएगा। एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।